अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हवाले से मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीनियर जज मिस्टर जस्टिस कामरान मलाखिल साहब ने एक अहम हुक्म दिया है। हुक्म महकमा सेहत, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट इनसे मुतल्लिक है। आज इस केस की समाअत हुई है। डॉक्टर हसन नामी शख्स है, उन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का पिटीशन किया है। आज इस केस की समाअत हुई है। आगे आपको बताऊंगा कि जस्टिस कामरान मलाखिल साहब ने क्या हुक्म दिया है। लेकिन जरा आता हूं मामला क्या है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस, जिसे आमतौर पर जीएचए कहा जाता है, गुज़श्ता कई रोज से ये सारे सरापा एहतिजाज है। टोकन स्ट्राइक का भी इन्होंने सिविल अस्पताल में, बीएमसी अस्पताल में और बलूचिस्तान के दीगर हॉस्पिटल्स में एहतिजाज का सिलसिला शुरू किया है। 3 अहम डिमांड्स इनके सामने आए हैं। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है, ये जीएचए को कबूल नहीं है, यानी ग्रैंड हेल्थ अलायंस को ये कबूल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल्स की प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको पता है बलूचिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है, उसमें भी काफ़ी इस वक्त डिबेट जारी है। तीसरी बात यह है, ये कहते हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स ज़िले की सतह पर उनको मखसूस इख्तियारात दिए गए हैं। ये समझते हैं कि ये महकमा सेहत में मुदाखलत है। अब जहाँ तक वैकेंसीज की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है, मैंने खुद महकमा सेहत के जो ज़राए हैं उनसे बात की है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इस वक्त बलूचिस्तान में 9,000 के करीब डॉक्टर्स की असामियाँ खाली है। वो ये दलील देते हैं अगर हम ये असामियाँ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को देते हैं तो इसमें कई साल लग जाएंगे। लिहाजा लोगों को तो इलाज की ज़रूरत है। तो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की सरबराही में जो कायम मखलूत हुकूमत है, उसने ये फैसला किया है कि हम फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे ताकि बीएचयूज जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है जो पेरिफेरीज में वाक़िया है, ज़ाहिर बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, सबको कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने ये गवर्नमेंट के आर्गूमेंट्स है। एहतिजाज का सिलसिला तो जारी है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर बहार शाह, उनसे भी बात की। अब आता हूँ अदालत के हुक्म पर। सीनियर जज जस्टिस कामरान मलाखिल साहब ने ये इस पर तशवीश का इजहार किया है कि ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट और दीगर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने तो ओथ लिया है, हल्फ लिया है कि वो इंसानी खिदमत करेंगे। अब अगर वो खिदमत करेंगे तो अदालत ने ये ऑब्जर्व किया है कि चूंकि जो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, आप हड़ताल कर नहीं सकते हो। ठीक है, आपका कोई मुतालबा है, आप पुरअमन एहतिजाज करें, लेकिन मरीजों को आपने हर सूरत में सर्व करना है, उनकी आपने इलाज करना है। तो ये अदालत ने अहम हुक्म दिया है। और फिर ये भी कहा है कोई भी डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्स, फार्मासिस्ट, XYZ ये खिलाफ वर्जी करेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि तौहीन अदालत का जो नोटिस है उनको दिया जाएगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो ये अदालत ने बड़े क्लियर रिमार्क्स दिए हैं और ये भी कहा है कि सिविल अस्पताल में, बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में और सूबे के जो दीगर अस्पताल है वहां पर कोई शख्स यानी हेल्थ प्रोफेशनल जो है हड़ताल नहीं कर सकता है। अलबत्ता अदालत ने आज इस पर भी तशवीश का इजहार किया है कि 633 मिलियन रुपए है, ये जो PGMI जिसको कहते हैं यहाँ सिविल अस्पताल में है, इनमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स है जिन्हें PGs कहा जाता है उनको नहीं मिले हैं। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान, महकमा सेहत बलूचिस्तान, उनको ये हुक्म दिया है कि आप फौरी तौर पर इस रकम की अदायगी करें। ये तो सेहत की सूरत हाल है। खबर छोटी सी और भी शामिल करूंगा। मैंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो हमारे दोस्त तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदीन साहब बड़े मसरूफ़ है, वो उन्होंने फिर कंफर्म नहीं किया। कोई 38 गाड़ियाँ निगरान वज़रा के पास है, साबिक निगरान वज़रा के पास है, जो सूबे में गवर्नेंस के दावेदार थे, सूबे में एहतसाब के दावेदार थे, सूबे में सिस्टम बेहतर करने के दावेदार थे। उनके पास 38 गाड़ियाँ हैं, वो आपकी है, वो अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान से उनका सरकारी मौक़िफ़ लूँ, लेकिन मैं
اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ آپ کو بتانا تھا۔ اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔